बार था वो ऐतिहासिक पल आया। पीएम मोदी ने किया कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ, लोगों को बताई पहली के बाद दूसरी डोज की अहमियत, धैर्य रखने की भी की अपील। हेल्थ वॉरियर्स ने आगे बढ़कर ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, कहा सभी को लेनी चाहिए वैक्सीन। लोगों में दिखा गजब का उत्साह, डॉक्टर्स ने किया लोगों की शंकाओं को दूर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर, तैयारियों का लिया जायजा, कहा तैयार है हम, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का जाना हालचाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। टीकाकरण के पहले दिन पूरे देश के कुल 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग हॉस्पिटल्स में तैयारियां पूरी देखी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई भी और कड़ाई भी ये मंत्र हमारा होना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के निर्माण कार्य में जुटे लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन से जुड़े तमाम लोग प्रशंसा के हकदार हैं, जो महीने से वैक्सीन बनाने में जुटे थे। इसके अलावा पीएम ने कहा कि जिन्हें कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उन्हें पहले वैक्सीन लगेगी। बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। पीएम ने लोगों के मन की शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि राज्य सरकारों की मदद से वैक्सीन का बाकायदा ट्रायल हुआ है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज भी बहुत जरूरी है। एक बात जिस पर पीएम मोदी ने जोर दिया वो था डोज के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है
कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। पीएम मोदी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए भी कहा कि जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया है, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह अभियान इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है और भारत अपनी वैक्सीनेशन के पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने से पहले इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। इसी को देखते हुए पहले किसको वैक्सीनेशन दी जाएगी और उसके बाद किसका नंबर आएगा, इसकी पूरी रूपरेखा ऑलरेडी तैयार थी। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हेल्थ वॉरियर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। तो वही हमने देखा कि आरएमएल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड को पहले लगाया गया, तो हमने देखा कि एलएनजेपी में एक नर्स को पहले टीका लगाया गया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट और जानते हैं किसको लगा पहले टीका। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत की है। 3006 सेंटर पर लगेगा कोरोना का टीका। आपको बता दें, हर सेंटर पर 100 लोगों को आज पहले दिन टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों से डॉक्टर्स लगातार संपर्क में रहेंगे। हर सेंटर पर टीका लगाने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। टीका लगाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। पहली डोज लेने वाले लोगों को बराबर जानकारी दी जा रही है कि दूसरी डोज कब लगवानी है और कितनी अहमियत दूसरी डोज की है। कोलकाता में कोरोना का सबसे पहले टीका लगवाने वाले शख्स से टीका लगाने वाली नर्सों ने बाकायदा बात कर पूरी तसल्ली देने के बाद उन्हें टीका लगाया। वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड रमाकांत को अस्पताल में पहला वैक्सीन लगा। तो वहीं मुंबई में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर डॉक्टर मधुरा पाटिल को भी वैक्सीन लगाई गई। एलएनजेपी में नर्सिंग स्टाफ में सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाली बीजी टॉमी ने सभी से टीका लगवाने की अपील भी की है। टीकाकरण शुरू हो गया है। आप एलएनजेपी में पहली है नर्सिंग स्टाफ में से जिनको ये टीका लगा है। इस टीके के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रही हूँ। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 48। अच्छा, आप यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हैं, तो आपका बाकी लोगों के लिए क्या कहना होगा जिनको अभी वैक्सीनेशन लगने वाली है? वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सबको लगवा लेना चाहिए। अच्छा, आपको कोई घबराहट हो रही है वैक्सीन के बाद? कुछ सोरनेस, फीवर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, थैंक यू। सिक्योरिटी गार्ड आरएमएल हॉस्पिटल। आपको पहली वैक्सीन लगी है? हाँ जी, पहली वैक्सीन हाँ लगी जी, है, कैसा लग रहा है आपको? इनका ना रिलैक्स पीरियड चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके अलावा? नहीं, सब ठीक है, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको आंध्रा स्वास्थ्य विभाग की सफाई कर्मी पुष्पा कुमारी को विजयवाड़ा में पहला टीका लगा। नोएडा में कैलाश अस्पताल में डॉक्टर महेश शर्मा ने पहला टीका लगवाया। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीका लगवाने वाले लोगों को बाकायदा गिफ्ट बास्केट भी दी गई है। शनिवार को देश के अलग अलग कोविड सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और स्पेशली आज हेल्थ वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई है और इन सभी का हौसला बढ़ाने के लिए देश के बड़े बड़े नेता कोविड सेंटर्स पर पहुंचे उनका हौसला बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई अन्य नेता वहां पहुंचे और लोगों से उनका अनुभव भी जाना। और जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं उन लोगों ने भी और लोगों से अपील की है कि ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी हर सेंटर्स पर है। दिल्ली में कुल 81 जगहों पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, वैक्सीन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। 81 जगहों पे वैक्सीनेशन ड्राइव आज से शुरू हुआ है। हम लोग अभी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में हैं और एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो भी वैक्सीनेशन की
सुविधाएं हैं उनका मैं अभी इंस्पेक्शन करके आ रहा हूँ। और अभी तक 8 लोगों को लग चुका है और अभी 30 लोग और लाइन में लगे हुए थे। तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। जिन लोगों को अभी तक लगा है मैंने उन सबसे बात की, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ हैं वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी सुबह सुबह एम्स पहुंचे और हेल्थ वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी यहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना का टीका लगवाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आरएमएल अस्पताल पहुंचे और कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। जिन लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मंत्री जी खुद कब कोरोना वैक्सीन लगाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा जब डॉक्टर्स उन्हें सलाह देंगे। अरे आज का दिन ऐतिहासिक है और स्वर्णिम अक्षरों में, भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे जितने भी इस प्रकार के कोविड वॉरियर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स, ऐसे सब लोगों के लिए आज प्रधानमंत्री जी का जो शुरुआत हुआ है, मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आया हूँ अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देने के लिए, जिन लोगों ने अपनी प्राण की बाजी लगा करके और देश के तमाम लोगों की रक्षा करने में अगुवाई किया है। ये वही स्वास्थ्यकर्मी हैं, वही चिकित्सक हैं, और ये बधाई के पात्र हैं। और पूरा देश आज उत्साह के उमंग से कोविड के इस लड़ाई में ये अंतिम अस्त्र बन करके जो वैक्सीन के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जो प्रहार शुरू कर दिया है, मुझे विश्वास है कि सारी भ्रांतियां दूर होगी। क्रांतिकारी कदम आज से शुरू हो गया और हम इस कोविड के संघर्ष को जीतेंगे। भारत उभरेगा इससे, पूरा विश्व इससे उभरेगा। भाई देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं अभी संक्रमण से, इस कोरोना से गुजर करके आया हूँ। अभी मुझे डॉक्टर के अनुसार मुझे निकलना भी बाहर, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए मुझे लगा मन के अंदर कि जिन लोगों ने मुझे बचाने में काम किया, मैं उन लोगों को जाके बधाई दूं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आया हूँ और जब डॉक्टर मुझे सलाह देंगे उसके अनुसार से, अभी तो पहले स्वास्थ्य कर्मी को लगाना है, अभी 2-2.5 महीना तो इसी को लगेगा, फिर आगे जब मुझे इजाज़त देंगे मैं लगाऊंगा। बीजेपी नेता विजय गोयल ने आरएमएल अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को गुलाब का फूल देकर शुभकामनाएं दी। सभी लोगों को इसका धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या सफाई कर्मचारी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं या सैन्य बल और दूसरे पुलिस फोर्सेस हैं, उन सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलकर जिस तरह से प्रोग्राम चलाया है और स्टेप बाय स्टेप पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए थाली और ताली का कार्यक्रम रखा, उसके बाद देश के अंदर 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर की बात की, उसके बाद पीपीपी किट और मास्क प्रोडक्शन खुद अपने देश में शुरू किया कि आज हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आरोग्य सेतु की बात की, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोविड बेड्स का इंतज़ाम किया। ये हर देश में नहीं हो पाया ये आगे। अभी तो देशों में लॉकडाउन हो रहे हैं और हम यहाँ वैक्सीनेशन का विश्वव्यापी प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें 3006 सेंटर्स में से 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा मेडिकल कॉलेज में पहली वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें कि नोएडा के डीएम ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के 6 सेंटर्स पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविन ऐप के माध्यम से टीका लगवाने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के 6 सेंटर्स पे टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और ऑलरेडी एक पुरुष और एक महिला की टीका अभी लग चुकी है और ये लगातार अभियान चलेगा। और प्रत्येक सेंटर में जो सेशन साइट है उसमें 100 लोगों की टीका आज लगेगी। कोविन ऐप के माध्यम से इनकी प्रत्येक जो टीका जिनकी लगेगी
तो उनके बारे में पूरा डिटेल्स भी नोट किया जा रहा है, ताकि जब अगले टीका है उसके संबंध में उनको आवश्यक सूचना कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। और जितने भी टीकाकरण करने वाले कर्मचारी हैं वो भी पूरे तरह से वेल ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि उनके फेस शील्ड में एक शब्द लिखा हुआ है वी विन। तो कहीं ना कहीं ये आज की भावना को व्यक्त करता है कि कोविड की लड़ाई में जनपद गौतम बुद्ध नगर ने विगत लगभग 10 महीनों में लड़ाई लड़ी है। उसमें आप भी जानते हैं कि हमारी एक टाइम थी जहां केसेस 250 आती थी और कल 1 केस आई है, और हमने ये टीकाकरण का अभियान भी शासन के निर्देश पे शुरू किया है। कुल मिलाकर वैक्सीन लगवाने वाले लोग काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने सभी से टीका लगवाने की अपील की। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू करने से पहले इसकी सारी तैयारियां कर ली गई थी कि कोविड सेंटर्स पर कैसे लाभार्थी आएंगे और जब वो वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो उसके बाद उनके साथ कैसी ट्रीटमेंट होगी, वो कहां पर वेट करेंगे, इन सभी की तैयारियां कर ली गई थी। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने से पहले अस्पतालों ने किस तरह से अपनी ये पूरी रूपरेखा तैयार की थी और क्या क्या तैयारियां की गई थी। भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है। इस टीकाकरण अभियान के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देश शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अभी तक भारत में 1.5 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वायरस से निजात पाने के लिए लोग बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए भारत ने पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं। अस्पतालों में हर बारीकियों का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। लाभार्थियों के एंट्री पॉइंट से लेकर वैक्सीनेशन के बाद तक हर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न हो सके। देश के कई अस्पतालों को टीकाकरण अभियान के लिए बैलून लगाकर सजाया भी गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अस्पतालों में किस तरह के इंतजामात हैं। ये यहाँ पे 7 बूथ हैं। हर बूथ पे एक मतलब एट ए टाइम में 7 लोगों को टीका लग जाएगा। साथ में ऑब्जर्वेशन रूम से 25-25 चेयर्स के साथ में हर में बेड है, मेडिकल इक्विपमेंट्स विद डॉक्टर्स, विद नर्सिंग, विद पैरामेडिकल्स, वार्ड बॉय, सारी फैसिलिटी के हैं। और मीन्स किस तरह से आपने यहाँ अरेंजमेंट कर रखी है सर? क्या आप देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री है हमारी, एंट्री के बाद यहाँ पे वेटिंग एरिया है। जो लोग भी आएंगे यहाँ पे वेट करेंगे। 2-3 मिनट की यहाँ पे वेटिंग है, प्लस पुलिस स्टाफ है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री करते हुए आप अंदर आएंगे। यहाँ पे 7 बूथ बने हैं। बूथ नंबर 1 है, बूथ नंबर 1 है, यहाँ बूथ नंबर 2 है, बूथ नंबर 3 है। आप बूथ पूरा हाइजीनिक मेंटेन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। हर रूम में एक बेड भी लगाया गया विद मॉनिटर, विद कैश कार्ड। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल है। लोगों में जोश बहुत हाई है। सरकार के ऊपर पूरा लोगों का भरोसा है। यहाँ पे लोग उतावले हो रखे हैं कि पहले मुझे लगाया जाए, पहले मुझे लगाया जाए। यहाँ कितने लोग आ रहे हैं सर आज वैक्सीनेशन के लिए? यहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आदेश मिला उसके हिसाब से 100 लोगों का टीकाकरण आज यहाँ पे होगा। ये बूथ नंबर 4 है, ये बूथ नंबर 5 है, ये बूथ नंबर 6 है, ये बूथ नंबर 7 है। हर बूथ मॉनिटर के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं पूरा हाइजीनिक का मेंटेन किया गया, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के तहत आधा घंटा हर एक को यहाँ वेट करना है, ताकि अनईजी अगर कुछ महसूस हो रहा है तो उसके लिए उसको वेटिंग के लिए वेट ऑब्जर्वेशन रूम्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम नंबर 1 है। पच्चीस कुर्सियों के साथ किसी को अनफीलिंग महसूस हो तो उसके लिए बेड की व्यवस्था की गई है विद मॉनिटर।
वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोग काफी उत्साहित नजर आए। पेशे से डॉक्टर रहे राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सुबह सुबह कैलाश अस्पताल पहुंचे और कहा कि वो एक डॉक्टर होने के नाते वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। I'll be taking this vaccine, and after the Prime Minister inaugurates it at 11 a.m. I'll be taking the vaccine myself, and I think I'll request the people of this nation also that they should also come forward. This vaccine is 100% safe. We can go ahead with that. Okay, thank you very much. आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। शुरुआत में लगभग 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को देश भर में स्थापित 3006 से अधिक टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन प्रदान की जाएगी। प्रत्येक स्थल पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के लिए शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी शुरुआती चरण में वैक्सीन दी जाएगी। अंत में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर शेष आबादी को वैक्सीन दी जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.